गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खाने से भरपूर होने वाला है। अगर किसी का फास्ट है तो आज वो मेरी वीडियो मत देखना। तो आज मैं करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे भी अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरे फेसबुक को चैनल लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो अभी बिना देर किए हुए सुबह हो गया है, मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। और अभी आंख देख के मत जाना, क्योंकि रात भर नींद पूरी होती है नहीं मेरी। तो रात भर बाबू की वजह से सोना ही नहीं हो पाता है पूरा अच्छे से। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी किया जाएगा नाश्ता। तो नाश्ता में आज मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैंने बाहर से मंगवाया। और क्या मंगवाया वो तो आप लोगों को अभी दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर बाहर का मौसम कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा है। मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और यहाँ पे बाबू भी खेल रहा है बेड पे, वहाँ पीछे में बेड है तो वहाँ बाबू खेल रहा है। और आज सारा दिन आप लोगों को खाने का ही दिखने वाला है, तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। चलो, तो ये वीडियो जो है वो कल का है और मैं जो भी कल खाई थी, जो भी कुछ मैंने खाया था वही सब चीज़ आपको दिखा रही हूँ। सुबह में मैंने चाय पिया था, उसके बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं किया था। बाकी यहाँ पर जो है ना, मैं खाना नाश्ता निकाल रही थी, निकाल के अपना सभी को दे भी रही थी। हम लोग ना एक में ही निकाल लेते हैं और हम लोग सब एक में ही खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर ना ये सांभर वड़ा लेकर आया था और यहाँ पे चटनी है। तो मेरा फ्रेंड लोग था और वो लोग यहीं पे मतलब यहाँ पर ही सुबह में था यहाँ पर। तो नाश्ता वगैरह मैंने बोला कि आज बाहर से मंगवा के कर लेते हैं। तो आज मैंने ना उन लोग के लिए भी बनाया था और अपने लिए भी। तो यहाँ पर चटनी यहाँ पर ऐसे ही देते हैं, मतलब कि कहीं बाहर में अगर मैं खाऊंगी तो एक दो बार करके मांग के खा सकते हैं, बट घर पे होता है ना तो वो हम लोगों को दे देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा करके भी देते हैं सांभर वड़ा। और ये इडली था, चटनी जो ये नारियल वाली चटनी होती है वो दाल वाली वो है, और उत्तपम था। और यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने ना बोला था चोखा, जो डोसा वाला चोखा होता है ना वो ले लेने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में उसके साथ। तो वहाँ पर हम लोग ये खा रहे थे, बहुत ही टेस्टी बनाया था। और पूरा इतना अच्छे से स्टफिंग किया गया था ना, मतलब मज़ा ही आ गया खा करके एकदम से। तो यहाँ पर सांभर वड़ा था, ये उत्तपम था और बहुत ही अच्छा बनाया था। सूजी का शायद बनता है ना, मुझे नहीं पता, डोसा वाला बैटर से ही बनाया गया था। मैं तो नहीं गई थी तो मैं पूछ लेती ज़रूर। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और बहुत ही यम लग रहा था, मतलब इतना टेस्टी मैंने कभी नहीं खाया था। क्योंकि उसके अंदर स्टफिंग जो थी ना वो गाजर की, प्याज की, टमाटर और बहुत ही अच्छे से उसमें ना जायका डाला हुआ था सरसों का। तो वो जो मज़ा आ रहा था खाने में ना, वो बहुत ही अलग लेवल का था। तो यहाँ पर हम लोग का दिन का शुरुआत ऐसे हुआ था। कल का है ये वीडियो। तो कल सारा दिन मैंने ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एंजॉय किया है और इतना ज़्यादा मैंने खाया है ना कि अभी तक मैंने आज भूखी हूँ, मुझे आज भूख नहीं लग रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कल खाना खाया था। हर एक चीज़ आप देखना आगे कि मैं क्या क्या खाई हूँ इस वीडियो में। तो बापू भी पीछे से देख रहा था। इसे वॉकर में बैठना बहुत पसंद है, मतलब इसे जब बैठा दिया जाए तो ये हटता नहीं है, देखते रहेगा कि उसी में फिर से मुझे बैठा दिया जाए, फिर से बैठा, वो खेलता है उसमें। तो यहाँ पर हम लोग खाना सब मिलके खा रहे थे। नाश्ता सुबह का वैसे भी बहुत लाइट ही करना चाहिए, तो हम लोग ये करते। ऐसे मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज हम लोगों ने बोला कि चलो आज हम लोग यही खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब खाने के लिए बैठ गए थे और सुबह का नाश्ता तो यम्मी मिल गया, मज़ा ही आ गया। फिर हम लोग ऐसे ही बैठ के बात बहुत टाइम तक हम लोगों ने बात किया, खाना खाया, हम लोगों ने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट सुबह का। तो ये आज का व्हाट आई ईट इन अ डे है। तो फिर मैं जो भी आप खाऊंगी वही आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके अलावा आप लोगों को और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इतना मज़ेदार नाश्ता करने के बाद तो मेरा पेट हो गया था फुल टू टाइट। फिर उसके बाद आप लोग देखना कि क्या होता है। तो होता ही है ना कि हम लोग कभी मिलते हैं तो कभी इतना खाना वाना नहीं खा पाते हैं साथ में। तो हम लोग फ्रेंड्स लोग बैठे थे और मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर है नहीं, मतलब वो थे नहीं। तो हम ही लोग कर रहे थे नाश्ता ऐसे। तो बहुत ही मज़ा आया खाने में। फिर मैंने बोला बाबू को भी मैं थोड़ा अब तो वो खाने लग गया, तो फिर मैं उसे भी थोड़ा खिला देती हूँ। तो वो भी खा रहा था और एक छोटा सा बाबू था, वो भी खेल रही थी इधर ही।
तो हम लोग उसी को खिला रहे थे, बाबू को भी खिला रही थी मैं। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, नाश्ता बन ऐसे तो बहुत जल्दी-जल्दी काम हो जाता है, लेकिन ना थोड़ा वही होता है कि नाश्ता में क्या बनाऊँ, कोई आ जाता तो क्या बनाऊँ, अब समझ नहीं आता है। तो फिर ना सबसे अच्छा नाश्ता मुझे लगता है कि बाहर से मँगा लिया जाए और खा लिया जाए। डोसा भी हम लोगों ने खोजा तो डोसा मिला नहीं था। फिर आप लोग बताना कि अगला चैलेंज तो नहीं है ये, मतलब अगली वीडियो किस चीज़ पे आएगी। ऐसे तो अभी मेरे व्लॉग्स बाकी हैं, मैं डालूँगी, आप लोगों को एक-एक करके देख लेना आप। ये वीडियो आज जा रही है। तो यहाँ सुबह का नाश्ता करने के बाद में मेरे घर से फ़ोन आई है, मेरे फ्रेंड लोग चले गए थे, फिर मेरे घर से फ़ोन आया कि चलो हम लोग चलते हैं। हम लोग जाने वाले थे टोबो डैम, लेकिन फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे ना, हाँ, मतलब हम लोग फ्रेंड लोग गए थे कुछ दिन पहले, तो एक वहाँ पे एकदम खाली था। लेकिन जब हम लोग कल गए ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, मतलब जगह ही नहीं था कहीं पे बैठने का। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो, यहाँ पे एक नदी था, दोमुहानी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे मंदिर में कुछ काम भी था। और फिर उसके बाद में वहाँ पे हम लोग घूम भी लिए। वहीं पे हम लोग बोले चलो, यहाँ पे भी भीड़ थी, यहाँ पे भी काफ़ी लोग यहाँ पे भी पिकनिक वगैरह कर रहे थे, घूमने आते हैं यहाँ पे भी। तो हम लोगों ने बोला कि चलो पब्लिक एरिया ही है, तो यहाँ पर ही हम लोग खाते हैं खाना। तो यहाँ पर आज यहाँ पे मछली और रोटी हम लोगों ने ख़रीद लिया था। मछली तो मुझे बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो घर का ही पसंद आता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे मछली खाने का बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो फिर मम्मी ने बना के, मम्मी लाई थी मछली, और रोटी पापा ने ख़रीद लिया था बाहर से। ऐसे तो मछली चावल के साथ अच्छा लगता है, बट ना चावल भी अच्छा, मतलब कितना ही चावल खाए, कहीं बाहर जाने में चावल वाल उतना नहीं है, रोटी खरीद के आराम से हो जाता है। तो बाबू को भी मैं लेके गई थी और वो भी खेल रहा था। फिर बाबू को तो मतलब मुर्गा मछली तो नहीं खिलाते अभी। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे सारे लोग। ये तो दोपहर का मेरा आज का लंच था। तो दोपहर का लंच हम लोगों ने बहुत ही यम्मी किया, मतलब फिश खाने के बाद तो बड़ा ही मज़ा आ गया। मतलब इतना ज़्यादा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों अचानक से, मतलब मछली खाने का बहुत मन किया। क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने अमित को बोला था कि मुझे मछली खाने का मन कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी खा नहीं सकते, तो जब कुछ दिन बाद खा लेना। तो फिर कल हम लोगों ने खाया। तो ये भी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सब मंदिर का एरिया था, तो यहाँ पे सब भगवान पूजा वूजा करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके बैठे थे, मंदिर के पास नहीं बैठे थे। तो यहाँ पे पानी भी देखो, एकदम इतना क्लीन पानी था, लेकिन अगर आप उसमें पैर हिलाओगे ना तो पूरा नीचे गंदगी था। तो यहाँ पर हम लोग घूमे थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मज़ा किए। फिर वापस घर, शाम भी हो रहा था तो वापस घर आना था। तो फिर शाम के टाइम में हम लोग बनाए थे क्या, वो आप लोग देखो। तो यहाँ पर हमें मछली से आज मुझे मन नहीं भरेगा लग रहा है, मछली खाना है। तो यहाँ पे फ़िश जो था ना, वो हमने कर दिया फ्राई, मतलब फ्राई नहीं किया। आप लोग देखो मैंने इसे कैसे बनाया था, अलग तरीके से बनाया था। क्योंकि काफ़ी दिन पहले हम लोग नॉर्मली फ्राई करते हैं या फिर ना हल्का सेक के खाते हैं, बट हम लोग को ना, कुछ अलग तरीके से खाने का मन था, तो हम लोगों ने ये ट्राई किया था फर्स्ट टाइम। कभी हम लोगों ने ऐसे बनाया नहीं है। तो यहाँ पर फिश अमित पूरा लेकर आ गया था। मैंने उन्हें थोड़ा इतना बड़ा मछली नहीं लाने को कहा था, मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा सा छोटा लेकर आने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेकर आ गए। तो खैर कोई बात नहीं, बना तो बहुत टेस्टी है। ऐसे मुझे छोटे वाले में से ना कुछ समझ नहीं आता है कि क्या खाया मैंने, खाली कांटा ही कांटा रहता है। और बड़ा वाला जो होता है ना, उसमें थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, कुछ तो खाया है। तो ऐसा होता है। एक ही मँगाया था, तो एक में ही हम दोनों का ही हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा होता है, ये हेवी थी मछली भी। तो इसको भी पीस-पीस भी कटवा के आप लोग बना सकते हो। ऐसे हमने एक पूरा ही मुंडी हटा के बाकी सभी इसमें बना लिया था। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर में इसे, मतलब रोल करके, फिर इसे ना देखो आप लोग कैसे मैं बनाऊंगी। तो शाम में हम लोगों को यही खाने का मन किया, तो हम लोग शाम में ले आए इसे। तो शाम के टाइम में मैंने नाश्ते में, मतलब खाना खाने के बाद घर जब आए थे, उसके बाद मैं ये बनवाई थी, क्योंकि मछली से पेट नहीं भर रहा था मेरा। तो फिर मछली से मैंने फिर से मछली बनवाया। और यहाँ पर अमित जो है वो सेक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग फॉइल पेपर में आग पे इसे हल्का हल्का आग पे सेकते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही बनाए थे और एकदम मस्त रेडी हो गया था बन के। तो ये इतना टेस्टी बना था ना, इतना टेस्टी था, क्योंकि उसके ऊपर जो मैंने मसाला लगाया था वो इतना फ्लेवरफुल था, इतना लहसुन अदरक का जो आ रहा था ना स्वाद, वो इतना अच्छा लग रहा था ना। तो यहाँ पर मैंने बोला कि लच्छा पराठा था, लच्छा पराठा के साथ मैंने उसको खा लिया, और बहुत ही ज़्यादा इतना
मतलब मछली को कितने तरीके से खाया जा सकता है ना, तो वही मैं यहाँ पर खा रही थी और बाबू भी पीछे से देख रहा था, तो उसे तो मैं खिला नहीं सकती थी। तो लच्छा पराठा के साथ मछली का वो सूखा सूखा जो था ना, वो बहुत ही अच्छा और फ्लेवर के साथ में जो मसाले का फ्लेवर था वो बहुत अच्छा आ रहा था। तो अलग अलग ट्राई में आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोगों को मन है तो। फिर रात का भी डिनर बहुत ही हेवी था। इतना कुछ खाने के बाद, इतना कुछ पेट में अपना ठूसने के बाद फिर मुझे पता चला कि पापा इधर ही आ रहे हैं। तो हम लोग चले गए घर। शाम के टाइम में, रात में मछली वछली खा लिया। फिर मैंने बोला कि मतलब इतना पेट फुल हो गया, आप कहीं नहीं जाना है। फिर भी मैं बोली चलो ठीक है चले जाते हैं। तो यहाँ पर बन रहा था मज़ेदार सा चिकन। तो चिकन यहाँ पे बनाया था, मतलब मम्मी बना रही थी और मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बैठी हुई बाबू को देख रही थी। मम्मी चिकन बना रही थी और बनने वाला था साथ में लिट्टी और चिकन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर बाबू बैठा हुआ था और हम लोग भी सब यहाँ पर, मतलब आग था, ठंडी थी, तो आग सेकते सेकते खाने का मज़ा जो आता है वो अलग ही आता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि चलो मैं ये कर देती हूँ, लिट्टी भर देती हूँ। और वहाँ पे हमारे जो घर है ना, वहाँ पे लाइट का बड़ा दिक्कत है, मतलब लाइट वहाँ पे कट जाती है हर टाइम पे। तो उस दिन तो और ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी लाइट नहीं आया, मतलब 3-4 घंटे तक लाइट ही नहीं आई। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंधेरे में बनाया, कभी आ रही थी लाइट, कभी जा रही थी, 2 मिनट के लिए आ रही थी, कट जा रही थी, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यही खाया मैंने रात में खाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो गया। तब तक के लिए टाटा बाय।